फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में। अगर कोई आपकी गर्ल चाइल्ड है और आप बहुत सारा पैसा बचाना चाहते हैं या फिर बहुत इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं तो आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा डाल सकते हैं। ये दूसरे पीएफ और ईएलएस के कंपैरिजन ज्यादा रिटर्न देगा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे इससे विड्रॉ किया जाता है, इसकी कितनी मैच्योरिटी होती है, क्या एज लिमिट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कितना अमाउंट आप ईयरली इसमें डाल सकते हैं। तो इन सभी जो डाउट्स है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये अकाउंट कैसे ओपन किया जा सकता है। अकाउंट ओपन करने के लिए एक इंडियन रेसिडेंट गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए जिसकी मैक्सिमम एज 10 इयर्स तक होनी चाहिए। अगर आपकी बेटी 10 साल से ऊपर की है तो उस केस में ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो अब अगर हमें अकाउंट ओपन कराना है तो हम कहाँ जाके ओपन कराएं? तो ओपन कराने के लिए आप पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं या फिर कोई भी ऑथोराइज बैंक में जा सकते हैं जहां पे ये अकाउंट ओपन कराने की सुविधा होती। अगर आपको ऑथोराइज बैंक में जाना है तो बहुत सारे पॉपुलर बैंक जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एसबीआई बैंक, ये सब अकाउंट ओपन कराने की सुविधा हमें देते हैं। तो अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो आप इन बैंक्स में जाके भी ओपन करा सकते हैं। मान लो कि अब आपका ट्रांसफर हो गया, पहले आप दिल्ली रहते थे, अब आपको मुंबई जाना है, तो ऐसे केस में इस अकाउंट का क्या होगा? ये अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर आपने पोस्ट ऑफिस में पहले खुला है, अब कोई बैंक में शिफ्ट होना चाहते हैं तो ऐसे केस में भी ट्रांसफर हो सकता है। इसका जो मिनिमम अमाउंट है वो पहले तो 1000 रुपए था जो अब 250 रुपए हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब मिनिमम अमाउंट 250 से स्टार्ट कर सकते हैं, वहीं इसका मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख रुपए सालाना। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का ईयरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लोगों को ये डाउट होता है कि इसका मंथली पेमेंट करना होता है कि प्रपोर्शन में करना होता है कि लमसम करना होता है। तो आप अगर करना चाहते हैं तो किसी भी तरह से कर सकते हैं, बस साल का मैक्सिमम 1.5 लाख तक होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, डिपॉजिट पीरियड क्या होता है उसके बारे में। इसका डिपॉजिट पीरियड होता है 14 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। वहीं मैच्योरिटी पीरियड होता है 21 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग सोचते हैं कि 14 साल तक ही इन्वेस्ट करते हैं, जबकि होता ये कि मान लो कि आपकी बेटी की एज 5 साल है तो आप उसके 19 इयर्स तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। वहीं आप 26 इयर्स तक इसकी मैच्योरिटी होगी। ये कैसे कैलकुलेट होता है? 5 + 14 साल यानी 19 साल तक आप इसमें डिपॉजिट करें और 5 + 21 साल यानी 26 साल तक आप इसे मैच्योर कर सकते हैं। वही इंटरेस्ट की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बोला ये पीपीएफ से ज्यादा आपको इंटरेस्ट देता है। पीपीएफ का भी इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो 7.1% है, वहीं इस स्कीम में 7.6% तक का इंटरेस्ट हम कमा सकते हैं। तो ऐसे कंपेयर करें तो 0.5% इंटरेस्ट हम ज्यादा कमा सकते हैं। वहीं इस स्कीम की बात करें तो इंटरेस्ट रेट इसकी क्वार्टरली गवर्नमेंट चेंज करता रहता है। अगर आपके मैच्योरिटी के 21 साल हो चुके हैं तो आपको उस टाइम वो पैसा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद कोई भी इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो टैक्स बेनिफिट ईईई है इस केस में। कैसे, मैं बताती हूँ। एटीसी के अंदर आप इसका रिबेट ले सकते हैं पूरे अमाउंट का जितना भी आपने ईयरली इन्वेस्ट किया है। वहीं अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इस पे तो उस इंटरेस्ट को भी एग्जेम्प्ट किया है गवर्नमेंट में। वहीं अगर आप मैच्योरिटी पे जो कॉर्पस अमाउंट निकालेंगे तो वो जो अमाउंट है वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आपने देख तो लिया ही होगा कि हमें इससे कितना टैक्स बेनिफिट हो रहा है और कितना हम इंटरेस्ट कमा पा रहे हैं। तो अगर आपको डेट स्कीम में पैसा डालना है तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, तो आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके विड्रॉल के बारे में। विड्रॉल केवल 2 केस में पॉसिबल है। फर्स्ट, अगर आपकी बेटी का कोई हायर एजुकेशन हो। सेकंड, मैरिज। हायर एजुकेशन तब माना जाएगा जब उसकी मिनिमम एज 18 इयर्स हो चुकी होगी। तो अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए पैसा निकालना है तो उस केस में आप 50% ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी कि मान लो आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर तक 10 लाख इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो 10 लाख का 50% यानी कि 5 लाख आप विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं अगर मैरिज की एज हो चुकी है और मैरिज होने वाली है
तो उस केस में आप फुल जो भी अमाउंट है वो निकाल सकते हैं। मैरिज के केस में अगर 21 ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी नहीं हुआ है तो भी आप पैसा निकाल सकते हैं। उस केस में आपको अकाउंट क्लोज कराना पड़ेगा। बेसिकली ये जो अकाउंट क्रिएशन हुआ है ये गर्ल चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए है और उसके मैरिज के लिए जो प्रॉपर फंड हम इन्वेस्ट कर सके उसके लिए बनाया गया है। अब बहुत लोगों के ये डाउट होते हैं कि ये अकाउंट हम क्या कभी भी क्लोज कर सकते हैं। जनरली तो नहीं कर सकते, पर 2-3 केसेस में इसे क्लोज किया जा सकता है। वो एक्सट्रीम केसेस ये है। फर्स्ट, अगर गर्ल चाइल्ड की डेथ हो गई हो तो ऐसे केस में ये अकाउंट क्लोज कराया जा सकता है, या फिर उसे कोई ऐसी डिजीज हो गई हो जो लाइफ थ्रेटनिंग हो तो उस केस में अकाउंट से पैसा निकाल सकता है, क्योंकि वो एक इमरजेंसी फंड माना जाता है। वहीं अगर कोई भी गर्ल चाइल्ड का रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है, जैसे कि वो एनआरआई या फिर कहीं विदेश में जाके सिटीजनशिप ले लेती है, तो उस केस में अकाउंट क्लोज किया जा सकता है। कई लोगों का डाउट होता है कि वो इतना अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ऐसे केस में क्या किया जाए। तो मेरी यही राय है कि आप मिनिमम 250 रुपए तो अकाउंट में डालें ताकि आपको इंटरेस्ट का लॉस नहीं हो। अगर आप 250 रुपए भी नहीं डाल पा रहे तो ऐसे केस में आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा, इस स्कीम में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इतना सा अमाउंट तो बहुत मिनिमल है, ये आप सालाना तो डाल ही सकते हैं। अगर आपने कुछ सालों तक इस स्कीम में पेमेंट नहीं किया तो ऐसे केस में ये अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो सेविंग अकाउंट का हो जाता है, और आप चाहे तो डिफॉल्ट पेनल्टी जो कि 50 रुपए है वो देके इस अकाउंट को वापस रिवाइव करा सकते हैं। डिफॉल्ट के केस में आपको कितना अमाउंट वापस आपको जमा कराना पड़ेगा ताकि आपके जो अकाउंट है वो रिवाइव हो सके। डिफॉल्ट के केस में आपको 50 रुपए प्लस मिनिमम अमाउंट जो 250 रुपए सालाना जितने भी साल का डिफॉल्ट हुआ है वो जमा कराना पड़ेगा। मान लो कि आपने 5 साल का डिफॉल्ट किया है, ऐसे केस में 250 × 5 प्लस 50 रुपए आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें फिक्स्ड अमाउंट ईयरली इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लो कि किसी ईयर में हमने 50,000 इन्वेस्ट किया, किसी में हमने 1 लाख किया और किसी में हम 10,000 ही कर पाए, तो ये क्या पॉसिबल है? तो हाँ, इस स्कीम में ये सारी चीजें भी पॉसिबल है। तो आप सोच क्या रहे, जल्दी से अपनी जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए पैसा जमा करें और इस स्कीम में डालें ताकि आपको और अपनी बच्ची को दोनों को बेनिफिट हो सके। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।